हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। क्या आज आप एक और नई एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए रेडी हो। क्या एक और एक्सरसाइज आज सॉल्व करें। क्या आज 2.4 का काम तमाम कर दे। इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके और बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। क्योंकि देखो यहां से एमसीक्यूज में मोस्टली जो सवाल यहां से आएगा, बेसिकली बता दूं, वो एमसीक्यू का ही हो सकता है। एक नंबर का या दो नंबर का भी यहां से सवाल हो सकता है, राइट। लेकिन चांसेस बहुत कम है। केस स्टडी बन सकती है तो बन सकती है, अदरवाइज इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन इसको करे बिना आप 2.5 समझ नहीं सकते, राइट। तो इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लीनियर ग्रो और लीनियर डीके के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बेसिक सीखेंगे, ठीक है। लीनियर ग्रोथ होता क्या है और लीनियर डीके क्या होता है। देखो हमने लीनियर पॉलिनोमियल बहुत पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर, राइट। हम वही पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, राइट। तो अभी जो हम करने वाले हैं वो है लीनियर पॉलिनोमियल यानी लीनियर इक्वेशन का एक और एप्लीकेशन है एक तरह से। क्योंकि देखो जो आपके अब जो चैप्टर्स है ना इसके अंदर, वो सारे जनरली आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं, मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स टाइप की होगी है। मतलब जिसमें आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करवाना सिखाया जा रहा है कि ठीक है कि भाई कहां पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैंने जिंदगी भर पढ़ाई की, वो कभी काम ही नहीं आई। ठीक है, तो बेटा काम आती है, ठीक है। अभी आज आपको पता चलेगा कि काम बिल्कुल आती है और हर चीज काम आती है लाइफ में कहीं ना कहीं। इवन तो हम उसको बेशक से बोल के नहीं करते हैं, लेकिन लिटरली वो कहीं ना कहीं वो यूज हो रही है, राइट। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं लीनियर ग्रोथ होता क्या है। देखो जैसे शब्द हमें दिख रहा है लीनियर, लीनियर लीनियर है ना, और ग्रोथ मतलब एक ऐसी ग्रोथ, ठीक है, जो किसी फिक्स्ड अमाउंट से कोई नंबर अगर बढ़ रहा है, मान लो कोई एक क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी फिक्स अमाउंट से इंक्रीज कर रही है। मतलब उसकी जो प्रीवियस वाली वैल्यू, वो जो क्वांटिटी है, नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो प्रीवियस वन से क्या होगी, एक फिक्स्ड नंबर से ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने एक पेन खरीदा, पेन खरीदा आपने, मान लो आपने दुकान से एक पेन खरीदा और एक पेन जो खरीदा आपने वो 5 रुपए का पड़ा आपको। दुकान से आपने एक पेन खरीदा और वो पेन 5 रुपए का पड़ा। फिर आपने क्या किया, दो पेन ले लिया। फिर आपको दो पेन कितने रुपए का पड़ेगा, ₹10 का होगा। आपने फिर तीन पेन लिया तो तीन पेन कितने का हो जाएगा, ₹15 का। आपने सोचा चलो चार पेन ले लेते हैं भाई, 5-5 रुपए का तो पेन है। तो क्या किया आपने, उस पेन को ले लिया 20 रुपए में। अगर आप देखोगे पहला पेन का जो प्राइस था, फर्स्ट पेन, वो 5 रुपए का था। जैसे आपने क्वांटिटी डबल कर दी तो प्राइस क्या हो गया बेटा, 5 रुपए बढ़ गया। और है ना, जैसे आपने क्वांटिटी 3 कर दी तो यानी कि पेन की, तो आप देखोगे अमाउंट 10 से 15 हो गया। यानी आप देखोगे पहले और दूसरे क्वांटिटी के बीच में जो डिफरेंस था रुपए का, 5 रुपए था। सेम जो सेकंड और थर्ड क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस था, वो अगेन 5 रुपए है। अब आपने चार पेन का देखो, चार पेन का प्राइस 5 से 20 रुपए हो गया। तो यहां पे भी जो एक जो प्राइस है वो 5 रुपए दोबारा से बढ़ गया। तो यानी आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, प्राइस भी बढ़ा रहे हो। याद रखना जो क्वांटिटी है एक फिक्स्ड नंबर में हमने बढ़ाई है, ठीक है, तो प्राइस भी क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड नंबर में ही इंक्रीज हो रहा है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्रोथ है। बिल्कुल वैसे ही है, मान लो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करना है, एक वर्कर एक दिन की दिहाड़ी 600 रुपए ले रहा है। ठीक है, अगर वर्कर की संख्या हम बढ़ा देंगे तो जो दिहाड़ी है यानी जो अमाउंट है कंस्ट्रक्शन जो करने का, वो बढ़ जाएगा और वो अमाउंट लीनियर में बढ़ेगा। तो अगर एक वर्कर 600 ले रहा है तो दो वर्कर 1200 लेगा, 1200 लेगा, तीन वर्कर 1800 लेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे क्वांटिटी ऑफ वर्कर जिस तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं, उस हिसाब से अमाउंट भी लीनियरली यानी फिक्स अमाउंट में डबल ट्रिपल होता जा रहा है, यानी इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस सिचुएशन को ही हम बोल रहे हैं लीनियर ग्रोथ, और इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और हम आगे कहते हैं इसमें ये पता करेंगे कि एक्चुअली में अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे दिया जाए तो वो लीनियर ग्रोथ, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी कि वो लीनियर ग्रोथ है या नहीं है। तो चलिए लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर ग्रोथ का जनरल फॉर्म क्या होता है। आपको ये जनरल फॉर्म याद रखना है बेटा।
यहां से एक क्वेश्चन एमसीक्यू का जो मैं अभी बताने वाला हूं, यहीं से एक क्वेश्चन एमसीक्यू का बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो जनरल ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। एक लीनियर ग्रोथ का जो जनरल फॉर्म है, एक लीनियर ग्रोथ का जो जनरल फॉर्म है, इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहां पे जरा समझना बच्चों, यहां पे हमारे पास चार चीज दिख रही है इस इक्वेशन के अंदर, है ना, चार चीज दिख रही है, क्या क्या, एक y है, एक a है, x है और b है। यहाँ पे टोटल चार चीजें, चार क्वांटिटी है। देखो यहाँ पे जो b है ये एक इनिशियल वैल्यू होती है, b को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू, यानी कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म है, इनिशियल वैल्यू है, यानी यहां से ये क्वांटिटी जो है इंक्रीज हो रही है। मान लो अगर x 0 होता तो ये क्वांटिटी b से इंक्रीज हो रही है, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं इस a वाले वैल्यू की, जो a होता है ना यहाँ पे, यही मेन चीज है, यहाँ पे यही मेन चीज है। a बच्चों यहाँ पे क्या है, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है, जो कि कॉफिशिएंट ऑफ x है। और याद रखना ये जो a है इसको ही हम स्लोप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप, यानी x का जो कॉफिशिएंट होता है उसको हम स्लोप कहते हैं। देखो यहां पे मैं थोड़ा सा स्लोप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं, ताकि जब हम एक्चुअली में इसको थोड़ा रिलेट कर सके, आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको सीधे मतलब देख के आप बता सकते हो कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लीनियर ग्रोथ है, अगर स्लोप नेगेटिव है तो लीनियर डीके है। देखो स्लोप क्या बताता है, स्लोप ये बताता है कि कोई लाइन जो है वो, अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में अगर हम एक्स एक्सिस पे लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, अगर ग्राफ राइज कर रहा है लीनियरली स्ट्रेट लाइन में तो हम कहेंगे लीनियर ग्रोथ है। और अगर हम लेफ्ट टू राइट ग्राफ पे जाते हैं और ग्राफ अगर लीनियरली डिक्रीज करता है, यानी कि लाइन अगर नीचे की तरफ गिर रही है, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक लीनियर डीके है। ये बात अभी मैं आपको समझाता हूं क्या मैं बोल रहा हूं। नाउ बी यहाँ पे क्या बेटा, इनिशियल वैल्यू है, यानी इसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ये एक फिक्स वैल्यू होती है, याद रखना। ए यहाँ पे क्या है, ए भी एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन ये एक्स का कोफिशिएंट है, और ए हमें बताएगा कि कोई फंक्शन हमारा लीनियर ग्रोथ है या डीके है। अब देखो अगर ए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए फॉर एनी लीनियर ग्रोथ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी कि बच्चों स्लोप हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये स्लोप बस दिमाग में बैठा लो, स्लोप एक तरह से मतलब यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है, स्लोप क्या है यहाँ पे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो कॉफिशिएंट है ए, ये स्लोप है। ए यहाँ पे क्या है, स्लोप, 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 ए स्लोप, स्लोप, स्लोप। याद रख लो बेटा, रट लो, दिमाग में बैठा लो कि एक्स का कॉफिशिएंट जो है, जो ए है वो स्लोप है, ठीक है। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, स्लोप है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो ए को हमने क्या बोल दिया, स्लोप। अब स्लोप पॉजिटिव तो लीनियर ग्रोथ, स्लोप नेगेटिव तो लीनियर डीके, यानी अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो लीनियर ग्रोथ होगा, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो लीनियर डीके होगा। अब देखो स्लोप क्या बताता है, इस ग्राफ का अगर मैं फिजिकल मीनिंग बताऊं आपको, मैं इस ग्राफ का फिजिकल मीनिंग, ठीक है, यानी मतलब इस इक्वेशन का फिजिकल मीनिंग, तो यहां पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो इसका ग्राफ मान लो कुछ ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है इसका ग्राफ, ठीक है। यहां पे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, यहां पे जहां पे ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है बेटा, ये वाई को काट रही है, इसको हम बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं इसको, हम बी कहते हैं। कहां पे काटेगा, बी पे काटेगा, वाई को जहां पे काट रहा है ओरिजिन से अबव या बिलो, वो बी हो गया, ये इनिशियल वैल्यू होती है। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अगर आप देखो यहां से इस तरफ देखो, तो ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, राइज कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये एक तरह से लीनियर ग्रोथ का ग्राफ है। पेपर में ऐसा आ सकता है, आपको ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये लीनियर ग्रोथ है या लीनियर डीके है। अब हो सकता है कि एरो थोड़ा यहां पे करके दिखा दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से लीनियर ग्रोथ का ही ग्राफ है, ठीक है। इसमें स्लोप क्या होता है, स्लोप इन दिस केस पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे ए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना।
ठीक है, ए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लीनियर ग्रोथ का जो ग्राफ होता है बेटा वो राइजिंग होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, राइज करेगा जब लेफ्ट टू राइट जाओगे। ओके चलो, तो यहां पे हमारे पास क्या समझ आई बात है कि लीनियर ग्रोथ का जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। कोई भी हमारे पास इक्वेशन लीनियर ग्रोथ होगा जब उसका a क्या होगा, पॉजिटिव। b से कोई मतलब नहीं है, b नेगेटिव भी हो सकता है, b पॉजिटिव भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, b बस एक इनिशियल वैल्यू है, ये ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट, x एक फिक्स अमाउंट में ही इंक्रीज होना चाहिए, यानी x भी आपको इक्वली इंक्रीज लेना है। ठीक है, x को क्या लेना है आपको, इक्वली इंक्रीज्ड वैल्यू लेनी है या डिक्रीज्ड, इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वैल्यू आप कह सकते हो, एक इंक्रीज्ड एक इक्वली इंक्रीज्ड वैल्यू लेनी है। मतलब आप एक के बाद 3, 10, 15 रैंडमली कोई भी वैल्यू चूज नहीं कर सकते, एक आपको मतलब एक ऑर्डर में आपको फिक्स वैल्यू लेनी, मतलब एक फिक्स अमाउंट इंक्रीज करके ही आपको x की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। गॉट इट। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये भी एमसीक्यूज में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है, और इन्हीं में से कोई चीजें उठा उठा के पूछ लेते हैं, तो ये देख लेना जरा। ठीक है चलो, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको जरा, इसका मैं एग्जांपल देता हूं लीनियर ग्रोथ का। मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 है, ठीक है, क्या ये लीनियर ग्रोथ है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे a क्या है इसका, पॉजिटिव है, a यहाँ पे 3 है यानी पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। b यहाँ पे क्या है, इनिशियल वैल्यू, b यहाँ पे 4 है। चलो मैं यहाँ पे b को भी बता ही देता हूँ, रिवील कर देता हूँ, b को हम कहते क्या है, b को हम बेटा इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। ये हम पढ़ेंगे 2.6 एक्सरसाइज जब हम करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। इंटरसेप्ट होता है क्या, इंटरसेप्ट का मतलब y जो ग्राफ है बेटा, जो स्लो जो लाइन है, जो वो x y को कहां पे काट रही है, यानी y एक्सिस पर लाइन कहां पे काट रही है, ठीक है, ओरिजिन के अबव या ओरिजिन के बिलो, ये हमें y b जो है इंटरसेप्ट से पता चलता है। जैसे आप देखोगे यहां पे जो 4 है वो ये बता रहा है कि जो एक्चुअली में ग्राफ होगा इसका, जो इसका ग्राफ होगा वो y एक्सिस को 4 पे काटेगा, यानी y को 4 पे काटते हुए जाएगा। ओके, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ आपको मोटा मोटा बना के दिखाऊं, तो मान लो ओरिजिन से 4 पे ये ग्राफ ऐसे काटेगा, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, राइज करेगा, ग्रोथ तो है ही बेटा क्योंकि स्लोप इसका पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऐसे ग्रो करेगा ये। तो यानी ये y एक्सिस से, यानी ओरिजिन से y एक्सिस पर ये 4 पे काटेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ द इंटरसेप्ट। ओके, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में और, ठीक है, फिलहाल ये मैंने टचअप दे दिया आपको। एक और देखो, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, क्या ये एक लीनियर ग्रोथ है, क्या है ये लीनियर ग्रोथ, या तो -4 आ गया, क्या ये लीनियर ग्रोथ है। तो देखो कई बार ऐसे भ्रामिक इक्वेशन आती है पेपर में, और आपको डरना नहीं है, आपको जस्ट क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x। क्या देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो आपको देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यानी यहां पे a क्या है, 3 है, यानी जिसे हम स्लोप कह रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी पॉजिटिव। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल, 2x y इक्वल टू 2x, क्या ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट हो या ना हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन x और उसका कोफिशिएंट होना जरूरी है। तो यस, ये भी एक पॉजिटिव स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, लीनियर ग्रोथ है। तो ये तीनों इक्वेशन मैंने लीनियर ग्रोथ की आपको बताई है। ओके चलो, ये पढ़ लेना, मैंने आपके लिए थोड़ा सा नोट्स बना रखा है यहाँ पे। लीनियर ग्रोथ क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जो लीनियर ग्रोथ शो करती है, ठीक है, वो इंक्रीज होनी चाहिए फिक्स्ड अमाउंट, यानी फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड अमाउंट क्या है, फिक्स्ड अमाउंट क्या है बेटा, फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे a है, फिक्स्ड अमाउंट क्या यहाँ पे a है, ठीक है ना, याद रखना। और एवरी इक्वल इंक्रीज इन द इनपुट, अच्छा इनपुट क्या है यहाँ पे, x को हम इनपुट कहते हैं, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है,
और जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो यानी x पुट कर रहे हैं और y हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो इनपुट एंड आउटपुट निकाल रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में जो x होता है बेटा वो इनपुट होता है और y यहाँ पे क्या होता है बेटा, आउटपुट होता है, ठीक है, यानी रिजल्ट होता है जो हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, x को हम इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो y पे डिपेंड नहीं करता है। हम इसकी वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसा हमें चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप किसको कह सकते हो, ठीक है। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इसकी वैल्यू x पे डिपेंड करेगी। y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x पे। मतलब x की वैल्यू अगर आप कुछ भी लोगे तो y अफेक्ट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि x आप अगर आप कुछ भी चूज करते हो तो y यहाँ पे अफेक्ट होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो y यहाँ पे x पे डिपेंड करता है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये थोड़े पॉइंट्स है कुछ इसमें हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो यानी कि कोई भी लीनियर ग्रोथ होगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन लीनियर ग्रोथ या शो करेगा जब उसका स्लोप यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ए पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान रखना, यानी लीनियर ग्रोथ का मतलब ए पॉजिटिव, लीनियर ग्रोथ का मतलब ए पॉजिटिव, ठीक है। चलो, स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान रखना, पेपर में भी आ सकता है। लीनियर ग्रोथ के लिए स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, या फिर क्या कहते हैं स्लोप जीरो होना चाहिए, या कैन नॉट से, हम बोल ही नहीं सकते कि ग्रोथ है कि नहीं, राइट। तो ये भी आपके पेपर में सवाल आ सकता है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ग्राफ जो होगा लेफ्ट से राइट जाने पर राइज करता है ना, ग्राफ राइजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, जैसे ग्राफ अगर लेफ्ट टू राइट देखोगे तो ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है ना, ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, राइट। तो ग्राफ हमेशा ऊपर चढ़ेगा। चलो, तो देखो ये एग्जांपल है, एक क्वांटिटी है जो डी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें बताना, ये जो है ये एक लीनियर ग्रोथ का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है यानी डी का कोफिशिएंट, अच्छा जरूरी नहीं कि हर बार आपको एक्स और वाई दिखे, हो सकता है कि आपको एक्स की जगह कुछ और हो, वाई की जगह कुछ और हो सकता है। तो याद रखना ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का थोड़ा खेल समझ लेना, राइट। तो डी यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, डी यहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी, जो डी का कोफिशिएंट है यानी ए, यहाँ पे ए क्या यहाँ पे 60 है, ए यहाँ पे 60 है, राइट, ए यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या लीनियर ग्रोथ की इक्वेशन है। चलो, लीनियर डीके, अभी जो हमने ग्रोथ में इतनी लंबी चौड़ी भाषण दिया, ठीक है, ये उसी का ठीक उल्टा है, ये उसी का ठीक उल्टा है, ठीक है। लीनियर ग्रोथ में ए पॉजिटिव होता है, तो लीनियर डीके में ए नेगेटिव होगी, है ना, की समझी, समझी कि नहीं। यानी y इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ए एक्स प्लस बी। चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस माइनस अभी लगाना छोड़ देते हैं बेटा, इक्वेशन तो हम वही लिखेंगे, बस फर्क है हम ये बोल देंगे कि a मस्ट बी नेगेटिव। ए क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव, यानी कि स्लोप इसका ऋणात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऋणात्मक, यानी नेगेटिव होना चाहिए स्लोप इसका, क्या समझे। बी तो इंटरसेप्ट है, बी इंटरसेप्ट है, बी इंटरसेप्ट है, इनिशियल वैल्यू आप इसको कह देना, v क्या है, इनिशियल वैल्यू है, b इनिशियल वैल्यू है, इंटरसेप्ट है, तो a नेगेटिव होगा। लीनियर डीके का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स्ड अमाउंट में डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है बेटा, कम हो रही है। जैसे आपकी वैल्यू कम हो जाती है, आपने कोई फोन खरीदा, उसकी वैल्यू जो है हर साल हर महीने कम हो जाती है। वो कहते हैं ना कि बेटा आप दुकान पे गए, आपने फोन देखा, फोन तो था बेटा 1.25 लाख का, लेकिन जैसे दुकान से फोन लेके बाहर निकले खरीद के, और उस फोन की वैल्यू हो गई बेटा कितनी, 75,000, स्वाहा 50%। कहते हैं ना दुकान से वो कदम निकलते 50% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस की वैल्यू गिर जाती है, ठीक है, जैसे तुम 11 मार्क्स गिर रहते हैं, राइट। तो यानी कि बेटा ए यहां पे क्या है, अगर ए नेगेटिव होगा
तो हम बोलेंगे लीनियर डीके है। यानी कोई क्वांटिटी जब डिक्रीज करती है फिक्स्ड अमाउंट में तो हम बोलेंगे कि लीनियर डीके हो रहा है। राइट, अब देखो जरा इसमें हम बात करते हैं किस तरीके से लीनियर डीके है ये। देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। एग्जाम्पल मान लो y इज इक्वल टू मेरे पास है -3x+4। सो नाउ व्हाट इज दिस, यहां पे a क्या है -3, स्लोप नेगेटिव आ गया। तो यानी ये क्या है बेटा, एक लीनियर डीके का एग्जाम्पल है। ठीक है, लीनियर डिक्रीज भी आप इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो, लीनियर डिक्रीज। अभी देखो कैसे होगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा। नाउ लीनियर डीके के लिए आप कैसे बना सकते हो, इसका ग्राफ नीचे की तरफ गिरेगा ऐसे करके। गिरा हुआ इंसान होगा, गिरा हुआ प्राणी, हट, गिरा हुआ इंसान, गिरा हुआ इंसान, और कितना गिरेगा, गिर जा बेटा। ठीक है, जैसे मोदी जी की वैल्यू गिर गई इस टाइम पे है, और गिर रही है, और गिर रही है। कितना भी भाई, इतना इतना मतलब बेशरम इंसान नहीं देखा। ठीक है, इतनी उसकी बेइज्जती हुई, लेकिन भाई कुर्सी से चिपका हुआ है 80 साल का बुड्ढा। खैर व्हाटएवर। तो लीनियर बेटा डी के का मतलब ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ग्राफ नीचे भागता हुआ नजर आएगा। कहां भाग रहा है, नीचे भाग रहा है। कहां भाग रहा है, नीचे भाग रहा है। कहां भाग रहा है, नीचे भाग रहा है। तो स्लोप इस केस में क्या होगा, स्लोप इस केस में क्या होगा, स्लोप इस केस में क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि लीनियर डीके में स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। लीनियर डीके में स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। लीनियर डीके में स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। ए क्या होता है, नेगेटिव होता है। ए क्या होता है, नेगेटिव होता है। लीनियर डीके में ए क्या होता है, नेगेटिव होता है। याद रखना बेटा इस बात को, ठीक है ना। ले क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ये जरूरी है बेटा। चलो फटाफट लीनियर डीके को समझ लेते एक बार। एक ऐसी क्वांटिटी जो डिक्रीज कर रही है फिक्स्ड अमाउंट से, इक्वल इंक्रीज इन द इनपुट, यानी x की वैल्यू आप इंक्रीज करो बट y तो डिक्रीज करेगा। मतलब मैं बढ़ूंगा और तू घटेगा। ठीक है, x बढ़ रहा है, y घट रहा है, x बढ़ रहा है, y घट रहा है। क्वांटिटी यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी रखो, डिपेंड अगर फिक्स्ड अमाउंट में अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीज करेंगे, x को इंक्रीज करेंगे तो y डिक्रीज करेगा। इसमें क्या हो रहा था, ग्रोथ में बेटा, ग्रोथ में x को बढ़ा रहे थे तो y भी बढ़ रहा था। x बढ़ेगा y बढ़ेगा, x बढ़ेगा y बढ़ेगा। और डीके में क्या होता है बेटा, x घटेगा, x बढ़ेगा तो y घटेगा, x बढ़ेगा तो y कम हो जाएगा, y की वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे जैसे आपने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, टाइम के साथ बॉल की हाइट क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। टाइम बढ़ेगा, बॉल की हाइट भी कम होती जाएगी। राइट, एक फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं जैसे। तो इसमें स्लोप क्या है बेटा, स्लोप ए क्या है इसके अंदर, ए -0.5 है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या एक लीनियर डीके का एग्जांपल है। इसमें जो ग्राफ होता है ना बच्चों, इसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो ग्राफ का डाउनफॉल होगा। ये डाउनफॉल होता है, ग्राफ गिरता है नीचे। तो क्या बात समझ आई बच्चों, मैं फटाफट इसको ब्रीफ कर दे रहा हूं मैं जल्दी से। देखो मेरे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन, या इसको हम फंक्शन भी कह देते हैं, या इसको हम पोलिनोमियल भी कह देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू मेरे पास ax प्लस b है। राइट, अब यहां पे पहला केस y क्या है, यहां पे लीनियर ग्रो करेगा, लीनियर ग्रोथ करेगा। कब करेगा, जब x इंक्रीज करेगा, x इंक्रीज करेगा, y इंक्रीज करेगा। और x कितना इंक्रीज करना चाहिए बेटा, इक्वली इंक्रीज कराना है, x को इक्वली इंक्रीज कराना है। ठीक है, x इंक्रीज करेगा, y इंक्रीज करेगा। इसका मतलब इसमें a क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। राइट, a पॉजिटिव। और इसका अगर आप ग्राफ पूछ लिया जाए तो ग्राफ ऐसे दिखा देना बेटा, ये x ये y, ये राइज इन सेकंड। नाउ अगर y यहाँ पे लीनियर डीके होगा, लीनियर डीके या इसका डाउनफॉल होगा या डिक्रीज करेगा, कब करेगा, जब x बढ़ेगा y घटेगा। देखो एरो अप, y के लिए एरो डाउन, x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी इस केस में a क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा ऑलवेज, लेस देन जीरो। क्या होगा, लेस देन जीरो। a की वैल्यू नेगेटिव, ग्रोथ के लिए पॉजिटिव, डीके के लिए नेगेटिव। इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है तो ऐसा ग्राफ बना के दिखा देना, एक्स एंड वाई। ठीक है, दैट्स इट, बस इतनी सी बात आपको समझनी है।
ग्रोथ और डीके में। हो गया काम। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ये देख लो, वही मैंने जो बताया था। अच्छा, कांस्टेंट वाला भी था, ना तो ग्रो कर रहा है, ना ही ग्रो करेगा और ना ही डीके करेगा। ठीक है, नाइदर ग्रो, नाइदर ग्रोथ और नॉर डीके। ठीक है, यानी कि इस केस में y इज इक्वल टू क्या होता है, b होता है। ठीक है, यहां पे स्लोप क्या होता है, 0 होता है। यानी ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब अगर फंक्शन ना तो राइज कर रहा है, ना ही फॉल कर रहा है, ना लीनियर डीके हो रहा है, ना लीनियर ग्रोथ हो रही है, यानी कांस्टेंट है। x की आप कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, x की आप कोई भी वैल्यू लो, y हमेशा क्या होगा, y हमेशा कांस्टेंट आएगा, y फिक्स होगा। x बढ़ रहा है लेकिन y बढ़ नहीं रहा, y फिक्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, कांस्टेंट ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट ग्रोथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, ना तो ग्रोथ है और ना ही डीके हो रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा देख लेना। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका अगर ग्राफ आ जाए तो ऐसे ड्रॉ करके आ जाना, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, पैरेलल टू, सॉरी एक्स एक्सिस, मैं क्या कह रहा हूं यार, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। गॉट इट। चलो ये तीनों पॉइंट देख लो। ठीक है, ग्रोथ, डीके फ्रॉम द ग्राफ। तो स्लोप हमेशा क्या बताता है, क्वांटिटी जो इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। स्लोप एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो ये बताएगा कि फंक्शन यानी जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, उसके स्लोप से पता चलता है। स्लोप जो है अगर पॉजिटिव हुआ तो राइजिंग होगा, यानी कि लीनियर ग्रोथ कहलाएगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो फॉलिंग होगा, लीनियर डीके होगा। अगर स्लोप 0 है तो बेटा हॉरिजॉन्टल होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और कांस्टेंट होगा। ठीक है, कई बार फ्लो में कुछ गलत बोल गया हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, चलो अब आ जाते हैं बच्चों, ये आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन है, थोड़े से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बताना है कि लीनियर ग्रोथ क्या है, लीनियर डीके क्या है। फटाफट फटाफट कमेंट कर दो जल्दी से, और मेरे लिखने बोलने से पहले अपना आंसर बताओ कि इसमें से कौन कौन सा फंक्शन लीनियर ग्रोथ कर रहा है और लीनियर डीके कर रहा है। तो लीनियर ग्रोथ के लिए क्या करना है बच्चों, ए पॉजिटिव, और लीनियर डीके के लिए क्या देखना है, ए नेगेटिव। ठीक है, जिसमें ए एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है वो ग्रो करेगा, और जिसमें एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव है वो डीके करेगा। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 4 है तो बेटा ग्रो करेगा, G4 ग्रो। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट माइनस है तो बेटा डीके करेगा, D4 डीके। ठीक है, माइनस, अच्छा माइनस हीट नहीं है बेटा, एक्स का कोफिशिएंट इसमें +5 है तो ग्रो करेगा, इसमें एक्स का कोफिशिएंट -6 है, डीके करेगा। ये तो बेटा कांस्टेंट है, इसमें स्लोप ही 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें स्लोप क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, नाइदर 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 ग्रो, ठीक है, और नॉर डीके, ना तो ग्रो करेगा ना डीके करेगा, दैट इज कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। गॉट इट, गॉट इट। चलो अब आ जाते हैं एनसीईआरटी के सवालों पे। 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी सारी चीजें पूछ रखी है इन्होंने। चलो पहले पढ़ लेते हैं फटाफट। क्या बोला गया है, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट। ओके, एक प्लांट की हाइट दे दी आपको 1.75। एक प्लांट है जिसकी हाइट 1.75 है। कितनी हाइट है इसकी, 1.75 इसकी हाइट है, राइट। और ये हर महीने 0.5 फीट बड़ा हो रहा है, हर महीने 0.5 फीट बड़ा हो रहा है, हर महीने, यानी ये बड़ा हो रहा है हर महीने 0.5 फीट। बोला गया है कि बताइए कि 7 महीने बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बोला एक टेबल बना दो जिसमें आपको 0 से लेकर 10 तक, 10 महीने तक इस प्लांट की हाइट को आपको दिखाना है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद फिर बोला गया शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ, एच कैसे हर महीने बढ़ रहा है ये भी बताना है आपको। फिर एक्सप्रेशन बताना है और एक्सप्लेन करने की लीनियर ग्रोथ क्यों है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, पहले तो हमें गिवन क्या क्या है ये देखो। पहले देखो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा, इनिशियल हाइट दे रखी है, इनिशियल हाइट।
कितनी है बेटा 1.75 फीट। उसके बाद बोला हर महीने ये इतनी वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है, अब आपको ये पहचानना है कि इसमें ए क्या है बी क्या है, ये आपको देखना है। देखो बी क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होती है। बी क्या होती है, किसी भी लीनियर इक्वेशन में याद रखना, किसी भी लीनियर इक्वेशन में यानी कि बी एक इनिशियल वैल्यू है। तो बी तो हमें मिल गया 1.75 फीट है, ये एक इनिशियल वैल्यू। चाहो तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो बी करके, वैसे एच और टी बोला है तो आपको एच और टी की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम एच नॉट कह देते हैं, ये इसकी इनिशियल हाइट है, ठीक है, एच नॉट, राइट, एच नॉट कह देते हैं। अब क्या बोला है कि हर महीने ये इतने 0.5 फीट बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है हर महीने 0.5 फीट। तो ये क्या होगा, ए बी, ए बी तो पता चल गया, तो ये क्या होगा, ए होना चाहिए, ठीक है, तो इसको हम ए कह देंगे, राइट। तो यहां पे जो बेटा इंक्रीज हो रहा है हर महीने, ग्रो यानी कि इंक्रीज, इंक्रीज बाय इंक्रीज, इंक्रीज इन हाइट पर मंथ, यानी हर महीने कितनी इंक्रीज हो रही है इसकी हाइट, दैट इज 0.5 फीट। कितना हो रहा है, 0.5 फीट हर महीने इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है। पूछा कि 7 महीने बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। ठीक है भाई, निकालते हैं, पहले 7 महीने बाद निकालते हैं, ठीक है। हाइट, इसको हम ऐसे निकालते हैं, हाइट, हाइट आफ्टर 7 मंथ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, H7 भी लिख सकते हो, हाइट आफ्टर 7 मंथ, यानी H ब्रैकेट में 7 लगा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो बेटा 0 मंथ में हाइट थी, मतलब इनिशियल हाइट तो 1.75 है। उसके बाद यानी हर महीने 0.5 फीट हाइट बढ़ रही है, तो 7 महीने में कितनी हाइट और बढ़ जाएगी। बच्चा पहले से बड़ा था, पूछा है कि भैया 4 साल बाद वो कितना और बड़ा हो गया, ठीक है, उसकी हाइट कितनी और बड़ी हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे बेटा प्लांट पहले से ही बड़ा है, यानी पहले से ही इतना था, 1.75 फीट पहले से ही था। पूछा गया है कि भाई ये बताओ कि 7 महीने बाद ये प्लांट और कितना बड़ा, मतलब टोटल कितना बड़ा हो जाएगा, इसकी हाइट कितनी बड़ी हो जाएगी। तो 7 इंटू 0.5 ऐड कर देंगे, 1.75 में 7 इंटू 0.5 ऐड कर देंगे, जितना हर महीने बढ़ रहा है, एक महीने में इतना बढ़ रहा है, तो 7 महीने में इतना बढ़ जाएगा। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी 7 महीने में, इतनी हो जाएगी, है ना। जस्ट ऐड देम, मल्टीप्लाई करके, तो 1.75 प्लस 7 पंजे बेटा 35, 7 पंजे कितना 35, ठीक है। तो ऐड करोगे 3.5 आ जाएगा। नहीं देखो कैलकुलेशन भाई मेरी थोड़ी देख लेना, मिस्टेक हो जाती है। 7 5 12, है ना, और 1 और 3 4 और 1 5, 5.25 फीट हो जाएगी, 5.25 फीट, इतनी कुछ हो जाएगी ना, इतनी हो जाएगी ना। देखो 4 और ये 1.25 या 5.25 के आसपास। चलो अब सवाल क्या बेटा, टेबल बनानी है, 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू शो करनी है, इसमें टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने में लास्ट टाइम भी सिखाया था आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में जाके देख लेना, अगर नहीं देखा है तो फटाफट से, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब कर देना भैया, ठीक है। चलो 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 टेबल बनाते हैं, टेबल। आ 0 से लेकर 10 तक, यार थोड़ी कम रख देते वैल्यू, इन्होंने भी छप्पर फाड़ के वैल्यू पूछ रखी है। 1 2, थोड़ा छोटा करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 चाहिए, 11 चाहिए, है ना। चलो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, हमें हाइट बतानी है, इसको एच टी, ठीक है, और इसको हम टी कह देते हैं। टी यहाँ पे मंथ है, ठीक है, टी यानी टाइम, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, अरे सॉरी, ऊपर टी आएगा टाइम, और यहाँ पे हाइट एच टी, ठीक है। टी यहाँ पे टाइम है मंथ में, ठीक है, और एच टी यहाँ पे हाइट है, क्योंकि उन्होंने एच और टी बोला है ना सच, वेरिएबल, वेरिएबल, हाँ एच और टी करके बोला, एच और टी करके बताया। चलो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 तक वैल्यू लेनी है, 0 से लेके 10 तक। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, कैसे होगी।
देखो थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, राइट। कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी इसके अंदर। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। तो यानी कि 0 मंथ में h इक्वल टू 0 इनिशियली, इनिशियल जो हाइट थी इसकी, इनिशियल जो हाइट थी, ठीक है, एट यहां पे लिख सकते हो एट t इक्वल टू 0, इनिशियल हाइट, इसको आप h नॉट कह सकते हो। कितनी थी बेटा, 1.75 फीट थी, है ना। इसको ऐसे लिख देना 1.75 फीट, तो ये तो 1.75 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब टाइम 1 था तब हाइट कितनी थी, दैट इज तब हाइट, इसको h1 लिख देना, ऐसे ब्रैकेट में h1 लगा देना। तो ये कितना हो जाएगा 1.75, 1.75 और प्लस, देखो फर्स्ट मंथ में हाइट कितनी बढ़ जाएगी, पहले महीने में हाइट कितनी हो जाएगी, यानी 1 इंटू 0.5 इंटू 1, क्या करेंगे 0.5 इंटू 1, इसको सॉल्व कर लो। 1.75 प्लस में 0.5 कितना आ जाएगा ऐड करने पर, ये आ जाएगा 2.25, 2.25 फीट, है ना। तो पहले मंथ में हाइट हो गई 2.25 फीट। दूसरे मंथ में देखो t इक्वल टू 2, इसको आप h2 कह दो, तो h2 पे क्या आ जाएगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 1.75 और प्लस में 1.5 इंटू 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.75, तो ये हो जाएगा बेटा 2.75। ऐसे जब टाइमिंग 3 थी थर्ड मंथ में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, h3 निकाल लो, 1.75 प्लस 0.5 इंटू में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.75 प्लस इंटू करोगे तो 1.5 आएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 3.25, कितना आ जाएगा 3.25, ओके। और ऐसे ही करते करते हम बाकी अदर वैल्यू निकालेंगे। ऐसे जब टाइमिंग यहाँ पे थी कितनी थी बेटा, फोर्थ मंथ में, चौथे मंथ में वैल्यू कितनी हो जाएगी, h4 लिख देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे h4, तो क्या हो जाएगी हाइट, चौथे मंथ में हाइट कितनी हो जाएगी, अगेन 1.75 प्लस 0.5 और इनटू में 4 कर देंगे तो 1.75 प्लस ये आ जाएगा बेटा 2.0 यानी कि 3.75। ऐसे हम जब मंथ 5 था तब हम h5 की वैल्यू निकालेंगे, 1.75 प्लस 0.5 इंटू में 5 करेंगे, सो 1.75 प्लस 2.25, सॉरी हाँ 2.5 नॉट 25, 2.5, यही तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3.25, है ना, इतना फीट लगा देना भैया, ये एफ वैल्यू लगा देना, एफ है ना, फीट लगा देना। जब टाइमिंग 6 थी 6 महीने में, 6 महीने में प्लांट कितना बड़ा हो जाएगा, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 6 करेंगे, ओके। सॉल्व करेंगे इसको, 1.75 प्लस 3.0 तो ये हो जाएगा 4.75 फीट। ऐसे जब टाइमिंग बेटा 7th मंथ में प्लांट की हाइट कितनी हो जाएगी, 1.75 प्लस 0.5 इंटू में 7, तो 1.75 प्लस में इंटू करेंगे 3.5 हो जाएगा, दैट इज 4.25 फीट हो जाएगा, ओके। ऐसे मंथ 8 का निकालेंगे, तो यानी h8 इक्वल टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू 8 करेंगे और ये आ जाएगा 1.75 प्लस 4 यानी कि 5.75 फीट, ओके। चलो अभी आगे बढ़ना है, अभी खत्म नहीं हुआ है। टाइमिंग 9 मंथ के लिए h9 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू में 9, सो 1.75 प्लस 4.5, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 6.25 फीट हो जाएगा, ओके 6.25 फीट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे जब टाइमिंग 10th मंथ में प्लांट फाइनली कितना बड़ा हो जाएगा, 1.75 प्लस दैट इज 0.5 इंटू में 10, 1.75 प्लस दैट इज 5, 6.75 फीट, है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, फोर्थ मंथ में, अब देख लो सारी वैल्यूज टेबल के अंदर भर दो, तो फोर्थ मंथ में 3 दैट इज 75, इसमें आप ऐड कर सकते हो तो 4.25,
और ये 4.75, 5.25, 5.75 और 6.25, 6.75। ठीक है ना। तो ये बेटा फाइनल आंसर है, राइट। दिस अ फाइनल टेबल, आप ये देख लो, एक टेबल फाइनल ये टेबल है। ओके, आपको देखो ये सॉल्यूशन भी शो करके दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल। ये सॉल्यूशन बिना सॉल्व करे मत दिखाना, आपको हर एक चीज आपको ऐसे सॉल्व करके दिखानी पड़ेगी। जितना मैंने यहाँ पे किया आपको ये सब करना पड़ेगा, बिल्कुल तामझाम करनी ही पड़ेगी आपको। चलो, अब इसमें एक और सवाल पूछा है हमसे, क्या पूछा है, पूछा गया तीसरा क्वेश्चन रह गया। अच्छा, इन्होंने पूछा कि हाउ हाइट एच इंक्रीजेस एवरी मंथ। तो हाइट जो है एवरी मंथ कैसे इंक्रीज कर रही है। देखो हाइट एवरी मंथ जो है कितना इंक्रीज कर रही है, देखा जाए तो 0.5, 0.5। तो हाइट हाइट इंक्रीजेस लीनियरली, ठीक है, बाय 0.5 फीट एवरी मंथ। ठीक है, एक फिक्स वैल्यू में हाइट इंक्रीज कर रही है। उसके बाद पूछा फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच टी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। एच और टी का रिलेशन बताना है। तो रिलेशन तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पे रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, एच टी इज इक्वल टू, ठीक है, एच टी, तो इनिशियल जो हाइट थी इसकी 1.75 थी, सो 1.75, 0.5 टी लिख देंगे, है ना। यहाँ पे टी क्या है, वेरिएबल है, टी यहाँ पे बेटा वेरिएबल है, ये इनपुट है, यानी ये मंथ है जो हमें दिया था, टी यहाँ पे मंथ है, ठीक है। ये यहाँ पे कांस्टेंट है और ये एक फिक्स वैल्यू से जो इसकी हाइट इंक्रीज कर रही है वो वाला कांस्टेंट है। ठीक है, पूछा है कि व्हाई डज इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ एज, ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू 0.5 विच इज अ पॉजिटिव। स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, हालांकि इस एक्सरसाइज में अभी स्लोप के बारे में नहीं जिक्र है, लेकिन आप अगर लिख के भी आ जाते हो ना स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है तो भी आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं, वरना यही फालतू की बातें लिखनी है कि भैया हाइट जो है इंक्रीज कर रही है एवरी मंथ बाय फिक्स्ड अमाउंट, अमाउंट इसलिए लीनियर ग्रोथ है। ठीक है, तो आप ये लिख देना। और दूसरा आंसर इसका ये है, हाइट इंक्रीजेस एवरी मंथ बाय फिक्स्ड वैल्यू of 0.5, so it is linear growth। ठीक है, ये आप लिख सकते हो आंसर। तो ठीक है, ये आपका पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने सिपाहियों। ठीक है, नोट कर लेना, हाँ नोट कर लेना। अरे सर इतना बड़ा आंसर, अरे कोई नहीं, इतना झेल ले, क्या हो गया बेटा, 9th क्लास में हो, आ जाओ 6ठी क्लास में। Your 6 can be my 9 and your 9 can be my 6। समझा, तू समझा, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, अरे नहीं समझेगा, अरे नहीं समझेगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, समझाने के लिए अगला सवाल करेंगे बेटा, समझाने के लिए, समझाने के लिए अगला सवाल करेंगे, समझाने के लिए अगला सवाल। चलो क्या बोला है, क्या बोला है, एक मोबाइल फोन है 10,000 रुपए का खरीदा, ओहो 10,000 रुपए का फोन खरीदा बेटा, 10,000 का फोन खरीदा और इसकी वैल्यू 800 रुपए हर साल कम हो रही है। साफ साफ लिखा, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस 800 एवरी ईयर। मैंने बताया था ना, आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेके आओ, उसकी वैल्यू बाहर निकल दे, कम होनी शुरू हो जाती है। अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद फोन की कीमत क्या हो जाएगी, क्या रह जाएगी, हो क्या जाएगी, क्या रह जाएगी भाई, रह जाना, गिर जाना। ठीक है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू 0 से 8 साल का, हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, कम होना, ठीक है, कम हो रही है। फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। तो वी और टी कैसे रिलेट कर रही है, हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी बनानी है। वी और टी का, वी यहाँ पे क्या है, वैल्यू है, और टी यहाँ पे टाइमिंग है, राइट। और एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डी के, सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया था, कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है, डिट्टो वही क्वेश्चन है भैया, डिट्टो वही। पहले इंफॉर्मेशन लिखेंगे क्या क्या दिया है, ये क्या है,
क्या करेंगे, पहले इनिशियल वैल्यू पहचानेंगे बी क्या है, ठीक है, स्लोप पहचानेंगे ए क्या है इसमें, राइट। चलो सबसे पहले तो हम लिखते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, बी बोलते हैं, है ना, इनिशियल वैल्यू। तो इसको हम कह देते हैं वी नॉट, है ना, बी की जगह हम इसको वी नॉट कहेंगे, बी की जगह वी नॉट कह रहे हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कितनी बेटा, 10,000 रुपए, ये मार्केट में इसकी प्राइस थी, ठीक है। ये है ना, लाइन खींच देते हैं यार, लाइन खींचने से थोड़ा सा सवाल बहुत इजी हो जाता है, राइट। और इसकी जो वैल्यू है, डेप्रिशिएटिंग वैल्यू इसकी जो है, ये हम लिख देते हैं डेप्री, डेप्री, ये वर्ड अच्छे लगते हैं मुझे भी, डेप्रिशिएटिंग वैल्यू, ढाक की टीके, ढाक की टीके, डेप्रिशिएटिंग वैल्यू, डेप्रिशिएटिंग वैल्यू एज रुपीज 800, डेप्रिशिएटिंग वैल्यू ढाक की टीके, ठीक है। यानी 800 रुपए बेटा इसकी वैल्यू कम हो रही है, ये क्या है, यही तो हमारा स्लोप है, यही तो हमारा स्लोप है, ए कह देते हैं इसको, यही तो हमारा स्लोप है। चलो तो पहला सवाल है बेटा, पहला सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स। सो वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं V3, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, यानी आफ्टर 3 इयर्स। मैं इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक तरीके से लिखता हूं, ठीक है, आफ्टर, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर, आफ्टर, अरे मैथ से तो मैथ्स की तरह लिखो यार, आफ्टर 3 इयर्स इसकी वैल्यू V3 लिख देते हैं ना, V3 का मतलब 3 साल बाद इसकी वैल्यू। देखो पहले साल में वैल्यू कितनी थी बेटा, 10,000 रुपए थी, है ना, पहले साल में वैल्यू 10,000 रुपए थी, और अब वैल्यू कितनी होगी बेटा, 800 रुपए कम हो गई। अच्छा ये स्लोप है, नेगेटिव है, तो इसको माइनस लगा देना, डेप्रिशिएटिंग का मतलब कम हो रही है ना वैल्यू, आप नेगेटिव लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, राइट। चलो तो यानी क्या करेंगे, एक साल में 800 रुपए वैल्यू गिर गई, तो 3 साल में कितनी गिर जाएगी, दैट इज 800 इंटू 3 स्लोप इंटू वेरिएबल, ये इनपुट है बेटा, है ना, 3 साल में पूछा गया था। सो 10,000 में से 2400 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7600 रुपीज। 3 साल बाद फोन की वैल्यू रह गई 7600 रुपए, ओके। चलो सेकंड सवाल में बोला इसके लिए टेबल बना के दिखा दो भाई, टेबल बना के दिखा दो, टेबल बना, अच्छा टेबल बनाना है, टेबल बना के दिखा दो, 0 से लेके 8 तक वैल्यू लेनी है, टेबल बनानी है, 0 से लेके 8 तक इसकी वैल्यू लेनी है, टेबल बनानी है ना, टेबल 0 से लेकर 8 तक वैल्यू लेनी है और टेबल बनानी है। चलो टेबल बनाते हैं इसकी, टेबल 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 है, टेबल 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 है, टेबल टेबल टेबल, 0 से लेकर 8 तक की टेबल बनानी है। ओके ओके, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, 9 तो ऐसी आएगी ना, हमें तो 10 वैल्यू चाहिए यार, इसको करते हैं थोड़ा साइड में। चलो काम बन जाएगा इससे, काम बन जाएगा, बनना तो चाहिए यार काम, है ना, काम बन जाना चाहिए। चलो तो भाई ऊपर लिखेंगे टाइमिंग और यहां लिखेंगे वैल्यू, ऊपर टी नीचे वैल्यू। टाइमिंग 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साल तक की डेप्रिशिएटिंग वैल्यू बतानी है, 8 साल तक की, 8 साल, ठीक है, 8 साल तक की बतानी है, 8 साल तक की। चलो तो अगेन जब पहले साल में इसकी वैल्यू, पहले साल में इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 8,000 ही है, नहीं 10,000 रुपए है भाई, फोन खरीदा 0 साल का मतलब ये 0 ईयर्स हो गया, है ना, पहले ईयर का हो गया, ठीक है। इसको आप V0 भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक काम कर, V0 ऐसे भी लिख सकते हो, अरे 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 ज्यादा क्यों मिट रहा है, अरे V0 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो जब टाइमिंग 1 ईयर्स है, यानी V1, V1 क्या हो जाएगा, 10,000 में से बेटा 800 रुपए घटा देंगे, कितना आ जाएगा, दैट इज 9,200 रुपए, है ना, 9,200 रुपीज। चलो दूसरे साल में सेकेंड ईयर में इसकी डेप्रिशिएटिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, B2, यानी 10,000 माइनस 800 इंटू में 2,
32, कितना हो जाएगा ये 10,000 माइनस 1600, है ना, घटा दो, इसको घटा सकते हैं ना, 8400 रुपीज आ जाएगा। लिख देंगे, बाद में लिख देंगे वैल्यू, ये रुपीज रुपीज लगा लेना भैया, जो भी मीटर है मीटर, फीट है फीट है, ये सब लगा देना, यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे उसके। तीसरे साल में डेप्रिशिएटिंग वैल्यू, तीसरे साल में वो तो हमने निकाली थी ऑलरेडी, है ना, तीसरे साल में तो निकाल रखी है, तो आप इसको लिख दो ऐसी, V3 इज 7600 रुपए, ये तो हमने पहले निकाल रखी है, तो क्या ही जरूरत है इसको निकालने की। फोर्थ ईयर में इसकी डेप्रिशिएटिंग वैल्यू V4 क्या आ जाएगा 10,000 माइनस 800 इंटू में 4, यहाँ पे एक लक्ष्मण रेखा और खींच देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 3200, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6800 रुपीज, ठीक है। चलो फिफ्थ ईयर में डेप्रिशिएटिंग वैल्यू अगेन 10,000 माइनस 800 इंटू 5 करेंगे, सो 10,000 माइनस 4,000 दैट इज 6,000 रुपीज, ठीक है। सिक्स्थ ईयर में इसकी डिप्रिशिएटिंग वैल्यू निकालो, 10,000 माइनस 800 इंटू 6, सो 10,000 माइनस में 4,800, सो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5,400 रुपीज, 5,200 रुपीज। ऐसे 7 ईयर्स में निकालेंगे बेटा, सेवंथ ईयर में इसकी वैल्यू गिर के कितनी हो जाएगी इंटू 7, सो 10,000 माइनस 5,600 दैट इज 4,400 रुपीज, ठीक है। और 8 साल में इसकी वैल्यू गिर के, ठीक है, कितनी हो जाएगी बेटा 10,000 माइनस 800 इंटू 8, कितना हो जाएगा 10,000 माइनस 6,400 दैट इज 3,600 रुपीज। और बेटा कैशिफाई या वो पता नहीं कौन कौन सी जो ई प्लेटफॉर्म है, वो आपकी 6 महीने में फोन की वैल्यू की आधी कर देते हैं। तुम आईफोन ले लो बेटा, 1 साल बाद 50, मतलब 1 लाख का आईफोन 50,000 में खरीदेंगे वो लोग, बस ऐसी हालत कर देते हो तुम्हारे फोन की, ठीक है। चलो ये टेबल भर लेना, टेबल भरेंगे, चलो टेबल भरना पड़ेगा ना। तो पहले तो वैल्यू बेटा 10,000 रुपए थी, ठीक है, उसके बाद वैल्यू कितनी हो गई 800 रुपए कम हो गई, तो 9,200, है ना, फिर वैल्यू कितनी होगी फिर 800 कम हो गई, दैट इज क्या कहते हैं 8,400, है ना। फिर इसकी वैल्यू और कम हो गई, कितनी होगी वैल्यू कम हो गई 76 हो गई तीसरे साल में, फिर ये 6,800 हो गई, उसके बाद ये वाली वैल्यू हो गई 6,000, ठीक है, फिर हो गई ये 5,200, फिर ये हो गई 4,400, फिर हो गई 3,600, है ना, 8 घटा दो इसमें से, राइट। चलो तो ये आपका पूरा का पूरा टेबल हो गया। ये लो टेबल मैं आपको बड़ी करके दिखा देता हूँ, कहेंगे बड़ी करके दिखा दो, ये टेबल पूरी, है ना, ये पूरी टेबल है, चलो ये पूरी टेबल है, ओके। अब इसमें इन्होंने पूछा है इसकी इक्वेशन भी बना के दिखा दो, है ना, लास्ट सवाल है इसका, क्या बोला है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स V and T, पूछा है कि व्हाई शो हाउ वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट विद टाइम, ये तो शो कर ही दिया हमने ना, शो तो कर ही दिया है। हाँ, ये शो का मतलब यही है बेटा, कैसे कम हो रही है, ये कैसे बढ़ रही है, हमने दिखाई दिया पूरा का पूरा लेखा चिट्ठा सामने भैया। चलो उसके बाद बोला है फाइंड द एक्सप्रेशन रिलेट्स V and T एंड एक्सप्लेन इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके, हाउ इट व्हाई। तो अगेन जो तीसरा क्वेश्चन जो है, इसके लिए हम लिखेंगे VT इक्वल टू, दैट इज क्या हो जाएगा VT लिख दो या ओनली V लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, V भी लिख सकते हो। तो इनिशियल बेटा पैसा था 10,000 रुपए, इसमें से 800 T हम माइनस कर रहे थे, है ना, T यहाँ पे, यानी स्लोप इसका क्या है बेटा, स्लोप इसका -800 है, ठीक है। सो इसका मतलब लीनियर डीके है, सो लीनियर डीके लिख देना, ठीक है, या आप लिख सकते हो सो वैल्यू इज, ठीक है, डिक्रीजिंग बाय 800 रुपीज, सो इट इज, ठीक है, इट इज लीनियर डीके, ठीक है, ये लिख देना, इतना लिख देना, ये तो लाइन अपने आप बना के लिख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ये आपका पूरा सवाल ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, टेप लेना, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन,
एक्सरसाइज में 2.4 में क्वेश्चन नंबर 3, ये गांव वाली है, गांव वाला सवाल है, तो है ना। क्या बोला बेटा, क्या बोला, क्या बोला? एक गांव की जनसंख्या 750 है, यानी एक गांव में 750 लोग रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आगे, आगे। एक गांव में 750 लोग रहते हैं। हर साल इस गांव में 50 लोग नियर बाय शहर से आके बस जा रहे हैं, यानी गांव में लोग जाके रह रहे हैं, यानी पॉपुलेशन यहाँ पे बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। शुरू में पॉपुलेशन 750 है और हर साल हर महीने ना, हाँ एवरी ईयर, हर साल 50 लोग इस गांव में आके बस रहे हैं। ठीक है, यानी पॉपुलेशन गांव की बढ़ रही है 50-50 करके। पूछा गया है कि पॉपुलेशन 6 साल बाद क्या होगी। 0 से लेकर 10 तक टेबल बताओ और ये बताओ कि पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज कर रही है। पी और टी बताना है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनिशियल वैल्यू क्या है। एक लक्ष्मण रेखा खींचते रहे भाई, है ना। 2 3 तो चाहिए ना, 3 तो खींच देते हैं पहले, राइट। चलो, क्या क्या हमें दिया है पहले ये देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो हम देखें इसमें इनिशियल वैल्यू क्या गिवन है। इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू यहाँ पे है 750, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन, नॉट वैल्यू। पॉपुलेशन लिख लो, वैल्यू लिख लो यार, बात एक ही है। ठीक है, पॉपुलेशन लिख लो, पॉपुलेशन, 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 है ना, पॉपुलेशन लिख लेते हैं। चलो, इनिशियल पॉपुलेशन 750 है और क्या कहते हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर, एवरी ईयर, हर साल कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, 50 लोग आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं। देखो, ये तो हमारे पास बेटा इंटरसेप्ट है बी, है ना, इसको हम पी नोट कह देंगे, इसको पी नोट कह देंगे, राइट। और ये मेरे पास क्या है, स्लोप है, 50 के यहाँ पे स्लोप हो जाएगा ना, ये मेरे पास बी है और ये इसका स्लोप ए है, राइट। ए पॉजिटिव है यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो पहला सवाल जो है बच्चों, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स पॉपुलेशन, इसको P6 लिख सकते हो। इनिशियल पॉपुलेशन 750 और इनटू प्लस में क्या करेंगे, 750 तो शुरू में थे, तो 6 साल में गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी, 50 इंटू 6 कर देंगे। एक साल में 50 लोग आ रहे हैं, तो 6 साल में कितने लोग आके बस जाएंगे, 50 इंटू 6 कर देंगे। ठीक है, तो 750 प्लस में 300, तो कितना हो जाएगा, 1100, सॉरी 1050, है ना, 1050, इतने लोग हो जाएंगे बेटा 3 साल में। उसके लिए बेटा 0 से लेकर 10 तक की टेबल बनानी है ना। चलो टेबल बनाते हैं 0 से 10 तक के लिए। ये टेबल का काम बड़ा कठिन होता है थोड़ा सा, बट कोई नहीं, वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू, आई विल डू, वी 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 विल डू। ओके, 10 तक बनाने, 10 तक, तो 11 तो चाहिए बेटा वैल्यू। वी विल डू, वी, अरे 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 अरे, वी विल डू, वी विल डू, वी विल डू, वी विल डू, 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 एक, डू, दो, डू, तीन, डू, चार, डू, हम्म, 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 ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यार एक रह गई, एक रह गई, चलो कोई नहीं, एक रह गई तो हम इसको थोड़ा जोड़ा कर देते हैं, है ना। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, राइट। चलो अब होगी ठीक वैल्यू, ज्यादा ही होगी एक तो वैल्यू ना बड़ी, एक और लेनी है ना यहाँ पे तो। ओके ओके, एक और एक और एक और, यस चलो गिने, ये हमारा सेकंड का आंसर है बेटा। तो भाई टाइम पी और टी है ना, पीटी दे रखा है, तो टी और पॉपुलेशन पी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अच्छा 10 तक लेना है ना, 10 सालों में, थोड़ा सा एक और बढ़ाना पड़ेगा। ये तो गड़बड़ हो गई भाई, एक और बढ़ा लेते, कोई बात नहीं। अबे 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 अबे, अरे यार इसकी भी कई बार सटक जाती है। अरे चलो अब ठीक है। एक और वैल्यू 10। चलो लेट्स सॉल्व लेट्स सॉल्व लेट्स सॉल्व लेट्स सॉल्व लेट्स सॉल्व। चलो, जब टाइमिंग जीरो थी बेटा, इनिशियल, शुरू में लोग कितने थे, यानी पी जीरो, शुरू में लोग कितने थे, यानी कि 750 थे, गांव की जनसंख्या 750। एक साल बाद लोग कितने हो जाएंगे, यानी पी वन 750 प्लस कितना, हर साल 50 लोग बढ़ रहे हैं, 50 × 1। देखो आपको शो करना है, इन्होंने बोला ना शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर, तो आपको ऐसे शो करके दिखाना है। जो मैं सॉल्व कर रहा हूं यही तो इसी का तो आंसर है, जो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसी का तो आंसर है ये, है ना। हम्म, ऐसे कर लेंगे। चलो इसको सॉल्व करो, 750 प्लस 50 कितना, 800, राइट। ऐसे जब 2 साल बाद गांव की जनसंख्या 750 प्लस 50 × 2, 750 प्लस 100 यानी कि 850। ओके, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद गांव की जनसंख्या P3 इज 750 प्लस 50 × 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 750 प्लस 150 यानी 900। ओके, ऐसी बेटा 4 साल बाद गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 750 प्लस 50 × 4 दैट इज 750 प्लस 200 यानी कि 950। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 750 प्लस 50 × 5। ओके, सो दैट इज 750 प्लस 250 दैट इज 1000, है ना। यानी कि 5 साल बाद गांव की जनसंख्या 1000 हो जाएगी। ऐसे बेटा 6 साल बाद गांव की जनसंख्या 750 प्लस 50 × 6, 750 प्लस 300, 300 यानी कि 1050। और 7 साल बाद गांव की जनसंख्या 750 प्लस 50 × 7, 750 प्लस 350 यानी कि 1100 हो जाएगी। ऐसे आफ्टर 8 ईयर व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज, 750 प्लस 50 × 8, ओके 50 × 8, थोड़ा इधर करते हैं इसको, राइट 50 × 8, सो क्या आ जाएगा 750 प्लस 400 दैट इज 1150। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली आफ्टर 9 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, आफ्टर 9 ईयर, आफ्टर 9 ईयर, आफ्टर 9 ईयर पॉपुलेशन कैलकुलेट करते हैं, यानी P9 दैट इज कितना 750 प्लस 50 × 9, तो 750 प्लस 450 यानी कि 1200। ओके, और ऐसी आफ्टर 10 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 750 प्लस 50 × 10, तो 750 प्लस 500 दैट इज 1250। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना भैया, कैलकुलेशन में कहीं गलती हो तो भूल चूक माफ करना। ओके, चलो पहला है बेटा, क्या है, 750 750 750, है ना। दूसरे में बेटा कितना आ गया, 800, 800, फिर 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150 और 1200, 1250। ठीक है, सो दिस इज आपका फाइनल आंसर हो गया।
नाउ लास्ट वन ब्रो, लास्ट आंसर क्या बोला है? पी और टी के बीच में रिलेशन बताना है, बहुत सिंपल है। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 750 प्लस में 750 प्लस में कितना आ जाएगा? 50 टी आ जाएगा। ओके, 750 प्लस में 750 प्लस में 50 टी हो जाएगा। पूछा है कि हाउ इट इज लीनियर ग्रोथ, तो बता देना बेटा स्लोप यहाँ पे 50 है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। एज द वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाय फिक्स्ड अमाउंट, सो इट शोज लीनियर ग्रोथ। लिख लोगे ना? इतनी लाइन में तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। चलो इसका आज का आखिरी सवाल, इसका क्वेश्चन नंबर 4, काफी अच्छा सवाल है वाले भी। क्या बोला है? ये हमारे जियो मोटा वाई से रिलेटेड है, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं है सवाल के अंदर, सरकार ने एकदम अलग पैराडाइम का सवाल बना रखा है। क्या बोला बेटा? क्या बोला गया, एक टेलीकॉम कंपनी है, वो उनकी एक चार्ज स्कीम है, सर्टेन 600 रुपए वसूलती है बेटा एक चार्ज के, और दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज ईच डे, यानी हर दिन इसकी वैल्यू 15 रुपए कम हो जाती है। जैसे आपको डेटा मिलता है ना, आपको 30 जीबी डेटा मिला, राइट, और हर रोज जो है 1 जीबी डेटा आप यूज कर रहे हो, यानी 30 जीबी नहीं 28 जीबी डेटा मिल रहा है, सॉरी एक महीने में 28 जीबी डेटा मिल रहा है आपको। तो मान लो आप हर रोज 1 जीबी डेटा यूज कर रहे हो, यानी 1 जीबी आपका हर रोज डेटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आप यूज करो या मत यूज करो, आपका 1 जीबी डेटा कम हो जाएगा, यानी अगले दिन जो डेटा मिलेगा आपको 1 जीबी और मिलेगा। तो ऐसे करते करते हर दिन 1 जीबी करके डेटा आपका कम हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है, यानी 600 रुपए का आपने प्रीपेड रिचार्ज कराया और 15 रुपए हर दिन के हिसाब से वो कम होते जाएंगे। ओके, जैसे 600 रुपए खत्म हो जाएंगे बस, ठीक है, आपको फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। नाउ तो सवाल देखो क्या है बेटा, अब ये डेप्रिसिएशन है ना, वैल्यू कम हो रही है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रही है? वैल्यू कम हो रही है, यानी रिचार्ज 600 रुपए था, उसके बाद कितना रुपए रह जाएगा अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये लीनियर डीके का सवाल है, साफ साफ पढ़ने से पता चल रहा है। तो पहला जो यहाँ पे गिवन क्या है बेटा, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल चार्ज लिख दो, इनिशियल वैल्यू लिख दो, चार्ज क्या लिखते हैं, अमाउंट लिख दो, इनिशियल अमाउंट लिख दो। इनिशियल अमाउंट इज 600 रुपीज, इनिशियल अमाउंट कितना है यहाँ पे? 600 रुपीज है, ठीक है। उसके बाद रिड्यूसिंग अमाउंट क्या है? रिड्यूसिंग अमाउंट पर डे कितना है? ₹50 या 15 यानी हर रोज बेटा 15 रुपए कम हो रहे हैं, 15 रुपए कम हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन, राइट एन इक्वेशन दैट models remaining balance bx after using the scheme for x days and y it represent linear decay। बहुत सीधा सवाल है बच्चों इसमें, बहुत सीधा सवाल है बच्चों इसमें। क्या बोला? हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है, यानी कि bx यहाँ पे क्या बैलेंस है और x यहाँ पे क्या डे है। तो भाई फिक्स अमाउंट कितना है? 600 रुपए है ना, 600 रुपए टोटल यानी इनिशियल अमाउंट है, और 15 रुपए अमाउंट हर दिन का कम हो रहा है एक्स डे पे। मतलब एक दिन में अगर 15 रुपए कम हो रहे तो एक्स डे में कितना कम हो जाएगा? 15 इंटू एक्स कर देंगे, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। अब पूछे लीनियर डीके क्यों है ये? देखो इसका स्लोप क्या है, स्लोप मतलब ए, इसका ए कितना है? -15 है, ठीक है। सो इट इज लीनियर डीके। और इसका दूसरा आंसर जो आपके मौजूदा 2.4 के अकॉर्डिंग आंसर आपको देना है, तो आप ये देख सकते हो, एज वैल्यू डिक्रीजिंग बाय फिक्स्ड अमाउंट 15 रुपीज पर डे, 15 रुपीज पर डे, ठीक है। तो ये भी आप इसका आंसर दे सकते हो, राइट, इसका आंसर ये भी दे सकते हो। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया बच्चों। सेकंड पूछा बच्चों इन्होंने क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कितने दिन बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा, कितने दिन बाद बैलेंस खत्म हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आपको बताना है एक्स की वैल्यू बतानी है जब बैलेंस क्या हो रहा है बेटा, रन आउट हो गया। बैलेंस क्या था? ये बैलेंस है ना bx, तो bx कब जीरो हो जाएगा?
ये bx की वैल्यू 0 कब होगी, यही तो सवाल है। तो आपको क्या करना है, 600 माइनस 15x को 0 के बराबर रख देना है। 600 माइनस 15x बराबर 0 कर दो। ठीक है, क्या करेंगे, 15x उधर चला जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर लेंगे। 15 से 15 चौक 60, 40, तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 40 दिन। यानी 40 दिन बाद ये जो रिचार्ज है बेटा 0 हो जाएगा। 40 दिन बाद रिचार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखो आप, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो करना है कि कैसे बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। अब बेटा टेबल भी बनानी है इसकी तो, अरे यार अब टेबल भी बनानी है इसकी तो भाई, टेबल भी बनानी है। चलो टेबल भी बनाते हैं इसकी, टेबल भी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं टेबल। लास्ट में उन्होंने टेबल पूछ ही लिया ना, मुझे लगा टेबल नहीं पूछेंगे। बहुत ही चालाक बनते हैं, बहुत ही, कैसे कैसे लोग रहते हैं बताइए। हे भगवान, हे भगवान, हम बच्चों को कितना जुर्म करेंगे, ये एनसीईआरटी वाले, है ना। चलो ये एक से लेके 10 तक करना, 10 दिन तक करना है ना। 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 और 10, 14 छोटा हो जाएगा ये तो। रुको, ये हमारे पास क्या है, दिन है ना, डेज, डेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए बेटा, डेज बोला है, और वैल्यू है ना, bx की वैल्यू ये बतानी है। और 1 से लेकर 10 तक बनानी टेबल, 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लेते हैं वैल्यू, बस एक वैल्यू और। चलो एक और ले लेते हैं, 10। चलो ये हमें बतानी है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है, थर्ड। शो भी करना है ना कैसे आ रही सारी वैल्यू। चलो देखो हमारे पास इक्वेशन है 600 माइनस 15x, हम इसी का यूज करेंगे, bx इज इक्वल टू 600 माइनस 15x है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये अलग इक्वेशन थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, इक्वेशन को थोड़ा ऊपर कर देते हैं और इसे हमें सॉल्व करना है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 पे निकालेंगे, 1 का मतलब b1, यानी पहला दिन, ये डे 1 है। क्या ये डे 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी डे 1, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डे 1, डे 1 का मतलब b1, b1, तो यहाँ पे x की जगह हम 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा 600 माइनस 15 हो जाएगा, दैट इज 585, तो 585 आ जाएगा। ओके, इतना रुपीस बैलेंस बचा फर्स्ट डे, यानी कि तो एक दिन के बाद बेटा रिचार्ज इतना बचेगा, एक दिन के बाद इतना बैलेंस बचा, मतलब ये हो गया इसका। अब B2 निकालो इसमें, 600 माइनस 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 600 माइनस 30, यानी कि 570, है ना। तो यानी दूसरे दिन इतना रिचार्ज बचा। ऐसी बेटा B3 निकालो, डे 3 का, दैट इज 600 माइनस 15 इंटू में 3, तो 600 माइनस 45, तो रिचार्ज कितना रह जाएगा, दैट इज 555 रुपीज। ऐसी B3 निकालो, 600 माइनस 15 इंटू में 4, तो 600 माइनस में सॉरी 15 4 है ना, B4 सॉरी B4 निकालेंगे, हाँ, तो 60, तो कितना आ जाएगा 540 रुपीज। ओके, चलो इसी प्रकार हम B5 निकालेंगे, यानी इसमें पुट कर रहे हैं, इसमें x की जगह इसमें x की वैल्यू रख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं B5, तो 600 माइनस 15 इंटू में 5, तो 600 माइनस 75, 525। ऐसे B6 निकालेंगे, 600 माइनस 15 इंटू 6, 600 माइनस 90, 510। ऐसे हम B7 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 600 माइनस 15 इंटू में 7, 600 माइनस 105, दैट इज 495।
ओके, ऐसे हम B8 निकालेंगे, 600 माइनस 15 इंटू में 8, तो 600 माइनस में 120 दैट इज 400, ठीक है 80। ऐसे हम B9 निकालेंगे, 600 माइनस 15 इंटू में 9, 600 माइनस 135, ओके 135 और माइनस करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 465, ये 8 था। ऐसे लास्ट वैल्यू बेटा B10, 600 माइनस 15 इंटू में 10, तो 600 माइनस 150, 450 रुपीज। ओके, तो सारी वैल्यू चाहो तो इसमें पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं फटाफट। तो ये आ जाएगी 555 540, है ना, 540 और 525, 540 525, ठीक है 510, 495, 480, है ना, 480 हो जाएगा। और क्या होगा 480 के बाद 465 और लास्ट वैल्यू बेटा 450, ठीक है। ये आपका ये लास्ट वाला सवाल था, ठीक है। इस तरीके से शो हाउ करना था, तो हाउ तो ये हो गया, टेबल हमारी ये बन चुकी है। ओके, तो आप देख सकते हो। सो नाउ दिस इज द हाफ पार्ट, हाफ पार्ट ये रहा, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं, और दिस इज द सेकेंड हाफ पार्ट। फाइन, चलो आई थिंक एक्सरसाइज इतनी थी, है ना, इतनी थी। तो ये बेटा आपकी 2.4 फिनिश, 2.5 के एक्सरसाइज में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा अलविदा लेता हूं, बाय बाय करता हूं। सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।